ओके, तो एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे। सपोज कर रहे हैं कि लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट, यानी एक बैट की जो कीमत है वो x रुपीज़ है और कॉस्ट ऑफ अ बॉल, एक गेंद की कीमत जो है वो y रुपीज़ है। केस फर्स्ट में क्या है कि कोच जो है वो 3 बैट और 6 बॉल खरीदता है 3 बैट प्लस 6 बॉल। उसके लिए वो ₹3900 पेमेंट करता है। तो बैट की जगह x रखेंगे, यानी 3 इंटू एक्स प्लस ये 6 इंटू बॉल है y, और इसके लिए वो ₹3900 पेमेंट करता है, यानी 3x प्लस 6y इजिकल टू 3900। 6y उस साइड जाएगा तो हो जाएगा 3x इजिकल टू 3900 माइनस 6y। तो x इजिकल टू 3900 माइनस 6y अपॉन 3। ध्यान रखिएगा, ये 3 इसके भी अपॉन में है, 3 इसके भी बटे में है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3900 अपॉन 3 माइनस 6y अपॉन 3। इसको काटोगे 1300 आ जाएगा, इसको काटोगे 2 हो जाएगा, यानी x इजिकल टू 1300 माइनस 2y। अब क्या करना है, इस पे वैल्यू पुट करके हम लोग चेक कर लेते हैं। x और y, सपोज कर लिए कि y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, अगर हम 300 रखें, अगर y की वैल्यू 300 रखें तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे 300, 2 इंटू 300, तो ये हो जाएगा 600 माइनस 600 माइनस 600 हो जाएगा। देखिए कैसे, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2 गुणे y जगह पे 300 रख दिया, तो ये हो जाएगा 1300 माइनस 600, यानी x इज इक्वल टू कितना हो गया, 700। x की वैल्यू आ गई 700। ठीक उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 400 वैल्यू रखें 400, तो ये क्या आ जाएगा, 400 गुणे 2 माइनस 800 हो जाएगा, और 1300 में 800 घटाएंगे तो अब कितना आ जाएगा, 500। तो ये क्या है, मेरा पहला जो है वो अल्जेब्रिकली, यानी ये बीजगणितीय निरूपण है। ध्यान रखिएगा, बीजगणितीय यानी अलजेब्रिक अलग होता है, ग्राफिकल अलग होता है, तो हम लोग अलजेब्रिक की बात कर रहे हैं। केस सेकंड में, यानी दूसरी बार में क्या होता है कि ये जो कोच है वो आपका एक बैट और 2 बॉल खरीद रहे हैं, उसके लिए वो 1300 रुपये पेमेंट कर रही हैं। बैट आपने x माना है, बॉल आपने y माना है, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इजिकल टू 1300। 2 साइड जाएगा तो x इजिकल टू 1300 माइनस 2y। अब एक बॉक्स बना के इसकी भी वैल्यू यहाँ पे कर लेते हैं, x और y। अब हमें क्या है, y की वैल्यू माननी है। अगर मान लीजिए, अगर हम y की वैल्यू 500 मान लें, y की वैल्यू अगर 500 मान लें तो क्या होगा, ये 500 में अगर 2 गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा, और 1300 में से 1000 घटाएंगे तो 300 बच जाएगा। अगर हम y की वैल्यू अगर 600 मान लें, अगर y की वैल्यू 600 मान लें तो 6 और 2 गुणा जाएगा 1200, 1300 में 1200 घटाएंगे तो 100 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका अलजेब्रिक क्या है, आपने रिप्रेजेंटेशन कर दिया। अब आप ग्राफिकल देखेंगे कि ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अब पहले बॉक्स में मेरे पास ये क्या है, हम लोग ग्राफ पे दिखा रहे हैं, ग्राफिकल मेथड दिखा रहे हैं आपको, ग्राफी विधि दिखा रहे हैं। तो x की वैल्यू 700 और 500 थी, y की वैल्यू 300 और 400 थी। सबसे पहले इसी को दिखाएंगे। x की वैल्यू 700, तो x की वैल्यू 700 ये हो गई, और y की वैल्यू जो 300 है वो यहाँ पे हो गई। तो इसके सामने से लाइन और इसके सामने से लाइन, ध्यान रखिएगा आप लोग जो भी ये डिस्टेंस बनाएंगे वो स्केल से, पटरी की सहायता से बनाएंगे, वरना क्या है आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा। तो ये 300 यहाँ पे, यानी करीब करीब ये पॉइंट जो हो रहा है वो आपका ये 700 और 300 वाली वैल्यू आ गई। दूसरा है आपका x की वैल्यू 500 और y की वैल्यू 400, तो x की वैल्यू 500 और y की वैल्यू 400। इसको क्या है, आप स्केल की सहायता से ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ध्यान रखिए स्केल से ड्रॉ करना, मैंने हाथ से कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप स्केल से करेंगे तो आपका रॉन्ग माना जाएगा। अब दूसरी तरफ देखिए, x की वैल्यू 300 और y की वैल्यू 500, x की वैल्यू 300 और y की वैल्यू 500।
सबके ऊपर वैल्यू ये 700 का था और 300 था, फिर ये 500 और 400 था। ध्यान रखिएगा x की वैल्यू पहले लिखा जाएगा, y की वैल्यू बाद में लिखा जाएगा। ये 300 और 500 है तो 300 पहले लिखेंगे, 500 बाद में। उसके बाद कह रहा है ये लाइन आप लंबा कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब x की वैल्यू 100 है और y की वैल्यू 600 है। x की वैल्यू 100 है और ये 600, ये इसी के ऊपर ही आ रहा है, यानी 100 और 600। आप खुद से ट्राई करिएगा, यानी सारा क्या है पॉइंट जो है वो इसी सेम लाइन के ऊपर ही आ रहा है। अगर आप ट्राई करिए, आपका भी आ रहा है तो आपका आंसर करेक्ट होगा। थैंक यू।